हेलो फ्रेंड, देखिए आज मैं आपको एक पजामा बनाना बताऊंगी। जो मैंने ये स्वेटर बनाई है वही डिज़ाइन मैंने पजामे पे भी बनाया है। दो डिज़ाइन पूरे और एक आधा। तो मैं इसको आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बनाना बताऊंगी किस तरीके से हमें पजामा बनाएंगे। बहुत ही सुंदर पजामा है। देखिए कंफर्टेबल पजामा है बच्चे के लिए। 6 मंथ से लेके 1.5 साल के बच्चे को ये आराम से आ जाएगा। अगर आप इसको बड़ा छोटा करना चाहते हो तो लेंथ बड़ी कर लीजिए और फंदे भी बढ़ा लीजिए। इसमें मैंने 71 फंदे रखे हैं। आप 91 फंदे तक बड़े बच्चे के लिए बना सकते हो और पूरा ऐसे ही बना के कंप्लीट कर सकते हो। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से और इजी तरीके से बनाना बताऊंगी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए बनाते हैं। देखिए हम बेबी के लिए पजामा बनाना सीखेंगे। तो ये मैंने जो सेट बना रही हूँ, जैसे मैंने इसकी स्वेटर बनाई, कैप बनाई और जुराबें बनाई, उससे हम पजामा बनाना सीखेंगे। तो एक पीस मैंने बना लिया है एक साइड का और दूसरा मैं आपको बना के बता रही हूँ। थोड़ी सी मैं आपको इसकी लेंथ भी बता देती हूँ। यहाँ से यहाँ तक हमने 15.5 इंच इसकी लेंथ रखी है टोटल, और यहाँ से यहाँ तक 10 इंच का है। और जहाँ से हमने ये देखिए कटिंग करी है, यहाँ से ऊपर ये 6.5 इंच का है। मतलब अब देखिए यहाँ पे हम 55 फंदे डालेंगे बॉर्डर में, यहाँ नीचे। और 55 फंदे डालने के बाद 1 2 3 4 5 धारियाँ हम उल्टी उल्टी बनाएंगे। और 5 धारियाँ बनाने के बाद ये वाला डिज़ाइन जो स्वेटर पे बनाया है वही मैं इस पे बना रही हूँ। तो देखिए ये वाला मैं यहाँ तक बना ली। एक मैं आपको बना के बता रही हूँ, मतलब 3 धारियाँ हम इसकी बनाएंगे। जैसे 3 वाइट की हैं, 3 है, देखिए ऐसे, मतलब 6 सिलाइयाँ हमने ये बनाई है। तो यहाँ पे मैंने 4 सिलाइयाँ बना दी हैं, 2 मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। 5 फंदे ऐसे, 5 ऐसे करेंगे हम। तो देखिए पहली सिलाई जो हम नीचे से बनाएंगे वो ये है 2 3 4 5, और 5 फंदे अब हम वाइट के बनाएंगे। 1 2 3 4 5 ऐसे 55 फंदे हमने इसमें डाले हैं। तो 5 करके हम पूरे फंदे ऐसे बना लेंगे। 5 वाइट और 5 पिंक, इस तरीके से। तो लास्ट में दिखाते मैं फिर आपको, बस ऐसे ही आप ये बना लीजिए सारे फंदे। अभी देखिए लास्ट में पहुंच के हम, तो 5 हम फिर वाइट बनाएंगे और 5 फिर हम पिंक, ऐसे। ये हो गई हमारी पूरी सिलाई कंप्लीट। अब आ जाइए इसकी उल्टी सिलाई पे। तो उल्टी सिलाई पे भी हमने जैसे जैसे हैं उनको वैसे बना देना है, पर जो वाइट वाले हैं उनको हम उल्टी सिलाई पे सीधा बनाएंगे। ऐसे इस धागे को क्रॉस कराएंगे, फिर इसको पीछे लेके जाएंगे और इन 5 को ऐसे सीधा बना देंगे उल्टी सिलाई पे। फिर धागा आगे, इसको फिर ऐसे क्रॉस कराया। अब इससे हम ये उल्टे बना देंगे 5 फंदे ऐसे। अब इसको फिर ऐसे क्रॉस कराया और इस वाले को पीछे लेके गए, 5 फंदों को वाइट बनाएंगे। पूरी सिलाई हम ऐसे ही इसकी बना देंगे। इसके बाद फिर मैं अगली सिलाई आपको बताती हूँ। अब देखिए पूरी सिलाई हमने बना ली। अब ये वाला डिज़ाइन हम जालियों वाला बनाएंगे, तो उसको थोड़ा साइड में कर देती हूँ। और ये जो वाइट है इन पे हम अब डिज़ाइन बनाएंगे। तो देखिए 5 फंदे तो पहले हम ऐसे ही बना लेंगे, ये वाले 3 4 5। अब ये जो वाइट वाले हैं इनका हम 2 का 1 करेंगे, इस साइड को 2 का 1 कर दिया। अब जाली बनाएंगे, इस वाले फंदे को ऐसे ही सिंपल बनाएंगे, फिर जाली बनाएंगे और अब इस साइड को हम ऐसे बना देंगे 2 का 1। और ये 5 फंदे फिर सीधे 3 4 5। अब देखिए एक बार हमने वाइट को इस साइड को बनाना है, जाली और ये सीधा और फिर जाली। अब एक बार हमने इस साइड को बनाना है ऐसे, और ये 5 फंदे फिर सीधे।
पूरी सिलाई में एक बार आपको बना के दिखा देती हूँ। फिर जाली बनाई, सीधा बनाया, जाली बनाई, 2 का 1 इस साइड को करा, 5 फंदे फिर सीधे, 4 5, 2 का 1 वाइट का इस साइड को करेंगे पहले, फिर जाली बनाई, 1 फंदा सीधा बनाया, फिर जाली बनाई, 2 का 1 करा। अब 5 फंदे फिर सीधे बनाएंगे, 2 3 4 5, फिर हम 2 का 1 इस साइड को, जाली सीधा, जाली, 2 का 1 इस साइड को, और ये 5 फंदे सीधे। तो हमारे 55 के 55 फंदे बन गए। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाएंगे, उल्टी पे कुछ नहीं करना है, ऐसे सभी फंदों को उल्टा बना देना हमने, ऐसे। तो पूरी सिलाई मैं बना लेती हूँ। अब अगली सिलाई देखिए फ्रेंड, एक पहला फंदा हमने स्लिप करा, 2 3 4 फंदे बना देंगे। अब एक जाली से पहले जो 2 हैं, इन 2 का हम एक इस साइड को कर देंगे, फिर जाली बनाएंगे। जाली वाला फंदा मतलब ये बीच के 3 हम सीधे बना देंगे जाली तक, फिर जाली बनाएंगे, और एक इनको इस साइड को 2 का 1 करेंगे। 1 2 3 फंदे हमने सीधे बनाए, फिर 2 का 1 इस साइड को, जाली बनाई, 3 फंदे सीधे बनाए, फिर जाली, 2 का 1 इस साइड को, 1 2 3, फिर 2 का 1 इस साइड को, फिर जाली बनाई, 1 2 3, जाली बनाई, 2 का 1 इस साइड को। पूरी सिलाई में आप ऐसे कर लीजिए, और उल्टी पूरी उल्टी बना के अगली दिखाती हूँ। अब अगली सिलाई देखिए, पहला फंदा हमने स्लिप करा, 2 और ये 3 फंदे अब हमने सीधे बनाए। अब एक और एक, इन 2 का इस साइड को, 2 का 1 फिर जाली, 1 2 3 4 5 फंदे सीधे, फिर जाली, 2 का 1 इस साइड को, 1 फंदा सीधा, फिर 2 का 1 जाली बनाई, 5 फंदे अब सीधे, 1 2 3 4 5, जाली बनाई। अब पूरी सिलाई आप ऐसे बना लीजिए, और उल्टी पूरी उल्टी। फिर मैं अगली पे दिखाती हूँ आपको। अब अगली सिलाई देखिए, 1 2 फंदे अब हम सीधे बनाएंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर जाली, और बीच के 1 2 3 4 5 6 7 और जाली बना देंगे। अब यहाँ पे हम 3 का 1 करेंगे, तो देखिए बीच वाला और इन 2 को ऐसे स्लिप कर देंगे, 1 बनाएंगे, और इन 2 को ऊपर से उतार देंगे, तो 3 का 1 बन गया। फिर जाली, 1 2 3 4 5 6 7, फिर जाली, और फिर 3 का 1 करेंगे, 2 को ऐसे स्लिप करा, 1 को बनाया, इन 2 को ऊपर से उतार दिया, फिर जाली बनाई। तो पूरी सिलाई आप ऐसे बना लीजिए, और लास्ट वाली सिलाई इसकी पूरी उल्टी बनेगी। उल्टी सिलाई बनाने के बाद फिर ए वाला डिज़ाइन बनाएंगे हम, पर थोड़ा सा आप चेंज हो गए, तो मैं आगे दिखाती हूँ आपको कैसे चेंज करेंगे। अब देखिए दोबारा से हम ये डिज़ाइन डालेंगे, तो कैसे, ये जो जालियों से हमने देखिए यहाँ पे जो फंदे घटे हैं, अब ये वाले फंदे हम 5 5 बनाएंगे। अब ये वाइट बनेंगे, 5 ए वाइट 5 ए वाइट 5 ए 5 ए। तो देखिए कैसे 5 ए हो गए, 1 2 3 4 5 ए। हम पहला फंदा तो ऐसे स्लिप कर देंगे, और अगले 5 हम वाइट बना देंगे, 1 3 4 5, फिर ये 5 हम ऐसे पिंक बना देंगे, 2 3 4 5। ये जो जालियों से ऊपर फंदे हैं, इनको हमने
वाइट बनाना है। देखिए ये सेंटर में आना चाहिए जो हमारा 3 का एक, ऐसे 4 5 पूरी सिलाई में हम ऐसे ही इसको बना देंगे। बस ऐसे ही हमने इनको चेंज करते जाना है। और उल्टी सिलाई तो मैंने आपको बता दी है, ये वाले फंदे उल्टी साइड से सीधे बनेंगे, तो मैं आगे दिखाती हूँ आपको। अब उल्टी सिलाई देखिए, ये जो वाइट वाले हैं इनको हमने सीधा बनाना है ऐसे। धागा आगे करेंगे, क्रॉस कराएंगे ऐसे, और इनको हमने उल्टा बना देना है। तो पूरी सिलाई ऐसे ही बना दीजिए। 6 सिलाइयाँ हमारी ऐसे बनेंगी। अब 6 सिलाइयों के बाद वैसे ही जो मैंने डिज़ाइन दिखाया वो वाला आगे वैसे बनेगा। 2 डिज़ाइन हम बनाएंगे और तीसरा हम आधा ही बनाएंगे। ये देखिए 1 2 डिज़ाइन हमने बना लिए, फिर ये जालियों से बना तो फिर ये वाइट बनाएंगे, तो ये आधा ही बनाया, इसके ऊपर हमने कोई जाली नहीं बनाई है। अब देखिए इसके बाद अगली सिलाई में दिखाती हूँ मैं। दोनों साइड हमने एक एक फंदा बढ़ाना होता है इसमें। अब तो आगे दिखाऊंगी आपको। इस सिलाई में पूरी बना लेती हूँ। अब देखिए फंदे कैसे बढ़ाने हैं। हमने यहाँ तक हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाया। अब हम एक फंदा यहाँ बढ़ाएंगे, एक यहाँ दोनों कोनों पे। तो पहला फंदा हमने स्लिप करा और यहाँ पे ही एक फंदा हमने ये बढ़ा लिया, और आगे के फंदे हम वैसे ही बना लेंगे लास्ट तक। और फिर लास्ट में दिखाती हूँ मैं फंदे कैसे बढ़ाएंगे, क्योंकि अब हमने हर एक छठी सिलाई पे दोनों साइड एक एक फंदा बढ़ाना है। जैसे मैंने बढ़ाया ऐसे आप 6 सिलाइयाँ बना लीजिए, 5 बना लीजिए और छठी पे आप फंदे बढ़ा लीजिए। तो ये पूरी सिलाई में बना लेती हूँ, फिर लास्ट में दिखाती हूँ। अब ये देखिए, अब इस साइड भी हमने एक फंदा बचने से पहले यहाँ पे बढ़ा लिया फंदा, और ये लास्ट वाला। अब ये वाला डिज़ाइन हम पूरा कंप्लीट करेंगे, और जब ये जालियों वाला डिज़ाइन बनाएंगे तो एक एक फंदा दोनों साइड बढ़ाएंगे। इस तरीके से बढ़ाते हुए जाएंगे आप, और जब तक हमारे पास यहाँ तक पहुँचने तक हमारे पास 71 फंदे होने चाहिए, यहाँ से यहाँ तक। अगर आपकी ऊन मोटी है तो 61 फंदे बहुत हैं। अगर ये बेबी वूल है, ये थोड़ी पतली होती है, तो इसलिए मैंने 71 रखे हैं। और यहाँ तक आप इसको 10 इंच बना लीजिए, और 10 इंच बनाने के बाद फिर मैं आगे का बताऊंगी आपको। ये देखिए, ये हमने यहाँ पे जालियाँ बनाई है। ये पूरा मैं आपको बना के दिखाऊंगी कैसे कैसे हमने इसको बनाया है, तो मैं आगे दिखाऊंगी। तो ये बना लीजिए। पहले 3 ही डिज़ाइन बनाने हैं। जब हम वाइट बनाएंगे आगे वाला, वहाँ तक ये बनाएंगे। अगर आप पूरा बनाना चाहते हो तो आप पूरा भी बना सकते हो, पर मैंने यहाँ पे 3 ही डिज़ाइन बनाए हैं, ये 2 पूरे और 1 आधा। और उसके बाद फिर आप ये 10 इंच तक प्लेन बना लीजिए, और फिर आगे दिखाऊंगी बाद में। अब देखिए फ्रेंड, इसकी लेंथ मैंने 10 इंच कर ली है। अब इसके बाद मैं आगे का बताती हूँ आपको। तो ये देखिए 10 इंच इसकी लेंथ हो गई है। देखिए वो भी 1-2 पॉइंट ज़्यादा थी, तो इसकी भी मैंने वैसे ही कर दी है। अब हमने आसन की कटिंग करनी है इसमें। जैसे देखिए यहाँ पे हमने इसकी करी है, इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों साइड करनी होती है ये। इस तरीके से ये हम कटिंग करेंगे। अब तो 71 फंदे हमारे हो गए हैं ये, और 71 फंदों को अब देखिए कैसे बनाएंगे हम। 4 फंदे हम इस साइड से बंद करेंगे और 4 ही दूसरे साइड से, इस तरीके से 1 2 3 और 4। अब पूरे फंदे आगे सीधे बना देंगे लास्ट तक, और जो लास्ट वाला फंदा है उसको हम स्लिप करेंगे, उसको बनाएंगे नहीं। तो पूरी सिलाई आप ऐसे सीधी सीधी बना लीजिए, और ये जो लास्ट वाला फंदा है इसको हम बनाएंगे नहीं, मैं आगे दिखाऊंगी आपको कैसे करेंगे। तो ये बना लेते हैं पूरी सिलाई। अब देखिए ये जो लास्ट वाला फंदा है इसको हमने ऐसे ही स्लिप करना है, बनाना नहीं है।
अब उल्टी सिलाई से यहाँ भी हम 4 फंदे बंद करेंगे। तो देखिए ऐसे 2 को ऐसे लेंगे और जो स्लिप करा है इसको ऊपर से उतारते हैं। 1 2 3 और 4। और अब पूरी सिलाई उल्टी बना देंगे। अब हमने उल्टा सीधा ही बनाते जाना है जब तक हमने आसन की लेंथ कंप्लीट ना कर दे। अब हमने कुछ नहीं करना है। अब घटा दिए इन 2 सिलाइयों में। अब इसके बाद हमने इसको ऐसे ही बनाना है। तो इसकी लेंथ मैं आपको बता देती हूँ कितनी रखी है मैंने। ये देखिए जहाँ से हमारी ये कटिंग हुई है यहाँ से लेके ऐसे आप रख दीजिए इसको इंची टेप को। ये देखिए 5 इंच हमने इसकी लेंथ रखी है। तो 5 इंच आप ऐसे इसको बना लीजिए। 5 इंच के बाद फिर 2 फंदे सीधे 2 उल्टे बनाएंगे, वो मैं आगे दिखाती हूँ। 5 इंच आप ऐसे ही इन फंदों को बना लीजिए, सीधा उल्टा, कुछ भी नहीं करना है। बस जो घटाना था हमने घटा दिया। अब ऐसे ही सेम आप बना लीजिए। तो बहुत ही सुंदर आपका पजामा बन के तैयार हो जाएगा। वो मैं आगे आपको दिखाती रहूँगी स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे हमने इसको बनाना है। देखिए फ्रेंड यहाँ तक मैंने बना लिया। तो यहाँ से आसन से यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ 5 इंच थी। 2 इंच हमने टोटल 7 इंच हमने बनाया है। देखिए अब इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे ऊपर। तो ये वाला मैं आपको बना के बताती हूँ। यहाँ पे हमने डोरी डालनी है बाद में। तो अब देखिए उल्टी सिलाई से हम 2 इंच का ये हमने बना लिया। अब उल्टी सिलाई पे आगे हम तो देखिए यहाँ पे हम ऐसे घुमाएंगे, पहले जाली बनाएंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर जाली बनाएंगे, फिर सीधे फंदे का, फिर जाली बनाई, फिर जो 2 उल्टे हैं उन 2 का 1 जाली बनाते जाना है क्योंकि फंदा हमारा घट रहा है तो जाली से फंदा बढ़ेगा। ऐसे पूरी सिलाई में हमने ऐसे कर देना है, जाली भी बनाते जाना है और 2 का 1 भी करते जाना है ऐसे। तो लास्ट तक आप ऐसे कर लीजिए। अब ये देखिए लास्ट में पहुंच गए हम। तो इस तरीके से हमने सभी फंदों को बना दिया। अब आ जाइए इसकी सीधी सिलाई पे। अब जैसे हमारे फंदे थे 2 सीधे 2 उल्टे, अब हम वैसे ही बना देंगे। देखिए 2 सीधे, अब ये 2 उल्टे, फिर धागा पीछे, ये 2 सीधे। अब 2 ही इंच हम इसके ऊपर फिर इसको बना देंगे। 2 इंच नीचे, 2 इंच ऊपर, टोटल 4 इंच का ये। तो ये भी आप इस तरह बना लीजिए, 2 फंदे सीधे 2 उल्टे। फिर मैं आपको ये आगे दिखाती हूँ बंद करना, कैसे हम इसको बंद करेंगे। फ्रेंड ये बराबर मैंने बना लिया इसको, जितना ये है ऐसे फोल्ड करके देख लीजिए आप, इसके बराबर आना चाहिए, ऐसे ये ऊपर आने चाहिए किनारी। तो अब हम इन फंदों को बंद करेंगे। तो देखिए ऐसे एक फंदा बनाएंगे, पीछे वाला ऊपर से उतारते जाएंगे। ये बनाया, पीछे वाला ऊपर से उतार दिया, ये बनाया, पीछे वाला ऊपर से उतार दिया। ऐसे लास्ट तक हम सभी फंदे बंद कर देंगे। थोड़े लूज ही बंद करने, हमने ज़्यादा टाइट बंद नहीं करना इसको, क्योंकि अभी हमने इसकी सिलाई करनी है, डबल बॉर्डर बनाना है ये। तो ये मैं बंद कर लेती हूँ और लास्ट में दिखाती हूँ फिर। अब देखिए लास्ट में एक फंदा रह गया। अब इसको हम ऐसे बनाएंगे, पीछे वाला ऊपर से उतार देंगे। अब धागा आप काट लीजिए, थोड़ा सा सिलाई के लिए छोड़ दीजिए और बाकी इसके अंदर से ऐसे इसको निकाल दीजिए। तो यहाँ पे टाइट सा नोट लग जाएगा। अब देखिए, अब आप ऐसे रखिए इसको और इसकी हम सिलाई करेंगे। तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कैसे हम इसकी सिलाई करेंगे। ऐसे जोड़ेंगे इनको। अब एक सीधा रखा, एक ऊपर से उल्टा,
और पहले हमें आसन की सिलाई करेंगे, जहाँ से आसन है हमारा, इस तरीके से ये पूरा सिल देंगे ऊपर तक एक बार, और फिर ये वाला। तो ये मैं आगे दिखाऊंगी आपको कैसे हम इसकी सिलाई करेंगे। अब फ्रेंड देखिए, इसकी सिलाई मैंने कर दी है और ये डोरी डाल के यहाँ पे फ्लावर बना दिए। सिलाई मैंने आपको देखिए कैसे करी है ये बता देती हूँ। पहले हमने ये बीच वाले दोनों पार्ट सिले, जब मैंने बताया था आपको उल्टा, एक पार्ट उल्टा रखना है एक सीधा, ये दोनों हमने पहले सिले। फिर हमने दोनों टांगे सिली, उसके बाद जो ऊपर वाला जो फोल्ड वाला हिस्सा है वो वाला सिला, और जो अंदर से हमने जालियाँ बनाई थी देखिए यहाँ पे, उनके अंदर मैंने ये डोरी डाल दी है बांधने के लिए इस तरीके से। तो ये देखिए ये हमारा बहुत ही सुंदर सा पजामा रेडी हो जाता है। तो फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू।